अस्सलामुअलैकुम। दिया से दिए जलाना के किचन में आज शादियों में बनने वाला मतंजन, इसकी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। इस रेसिपी को स्किप किए बगैर शुरू से आखिर तक देखिए। पसंद आए तो लाइक और शेयर कर दें। मतंजन बनाने के लिए बासमती चावल 300 ग्राम अच्छी तरह साफ़ करने के बाद 2 सब्ज़ इलायची शामिल करके आध घंटा पहले इनको भिगो दिया था। जितनी देर में पानी बॉयल होता है इतनी देर में मतंजन में इस्तेमाल होने वाले अज्जा आपसे शेयर करती हूँ। चावल 300 ग्राम और चीनी ली है मैंने 250 ग्राम। अगर आपको मीठा ज़्यादा पसंद है तो आप बराबर की चीनी भी ले सकते हैं। 250 ग्राम चीनी और इसके साथ शामिल की है मैंने 2 सब्ज़ इलायची। और ये होममेड अशरफियाँ हैं मतंजन की खूबसूरती और जायके के लिए। इसकी रेसिपी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। पानी में अच्छी तरह से साफ़ करने के बाद किशमिश 30 ग्राम है, बादाम भी 30 ग्राम है। पानी में बॉईल करने के बाद इनका छिलका उतारा और एक बादाम के 2 पीस कर दिए। इस तरह से नारियल भी 30 ग्राम है और इनको बारीक स्लाइसिस में इस तरह से काट लिया। हाई फ्लेम पे बड़े बर्तन में ज़्यादा सारा पानी डाल के रखा हुआ था। जैसे ही पानी को 2-3 उबाल आए, सब्ज़ इलायची समेत भीगे हुए चावल वो शामिल कर दिए हैं। हाई फ्लेम पे पकते हुए 4 मिनट बाद चेक किया है तो जो टेक्सचर चाहिए था चावलों का वो मिल चुका है, यानी फुल डन मुझे चावल चाहिए थे। एक कनी मैंने इनको नहीं रखना। 1 टेबलस्पून ऑयल शामिल करते हुए मिक्स किया, निकाल दिया और छलनी में डालकर चावलों का पानी निकाल दिया। अब फिर से पैन को मीडियम फ्लेम पे स्टोव पे रखा और 1 टेबलस्पून घी डाला। पानी से साफ़ की हुई किशमिश डाली। किशमिश को रोस्ट करते हुए 15 सेकंड के बाद बादाम रोस्ट किए। फिर बादाम रोस्ट करने के बाद 10 सेकंड बाद कटा हुआ नारियल वो शामिल किया। इन तमाम को 10 सेकंड और दिए और फिर इन सबको इस बर्तन से मैंने निकाल लिया। और इसी बर्तन ही में फिर से 1 टेबलस्पून घी डाला है लो फ्लेम पे और 250 ग्राम चीनी शामिल कर दी है। बहुत ज़्यादा चम्मच नहीं चलाना। कोई 1.5 मिनट बाद चीनी खुद ही अपना मॉइस्चर छोड़ेगी। ये देखिए चीनी ने अपना ही पानी छोड़ा है, इसमें बिल्कुल भी मैंने पानी शामिल नहीं किया। मेवाजात शामिल किए और साथ ही फुल बॉईल किए हुए चावल वो शामिल कर दिए हैं। इन तमाम को अच्छी तरह मिक्स किया। ये देखिए फिर से चीनी और चावलों के मिक्स होने से चीनी ने मज़ीद और पानी छोड़ा है। अब इसको कुछ देर मीडियम फ्लेम पे खुश्क भी करना है, बल्कि 2 मिनट के लिए इसे ढक्कन से ढाँप दूँगी कि चीनी का ये शीरा चावलों में अच्छी तरह जज़ब हो जाए। अब इसमें इतना मॉइस्चर रह गया है कि इसे दम पे रखा जाए, मगर इससे पहले ये रेड कलर 1 चुटकी, 5 कतरे रूह केवड़ा, 1 टीस्पून पानी के साथ मिक्स किया हुआ चावलों की एक ही जगह पर डाला कि नीचे गहराई तक चम्मच जानी चाहिए। फिर 1 चुटकी ज़र्दा कलर, 1 टीस्पून नींबू के जूस में मिक्स करके एक ही पॉइंट पे डाला। ग्रीन कलर आधी चुटकी यानी हाफ पिंच वो भी शामिल कर दी और होममेड गर्मा के छिलकों से तैयार की हुई अशरफियाँ मुख्तलिफ पॉइंट पे डाल दी। मज़ीद 1/4 कप पिघला हुआ घी लेना है, ऑयल का इस्तेमाल इसमें नहीं करना। 1/4 कप पिघला हुआ घी जहाँ पे ये कलर्स डाले हैं और अशरफियों के ऊपर वो डाला। आखिर में घी डालने से चावलों का टेक्सचर बहुत अच्छा मिलता है, यानी चावल बहुत अच्छी तरह से फूल जाते हैं और मतंजन का रिज़ल्ट एक एक दाना खुशनुमा रंग और मज़ेदार जायके से सभी इंजॉय करते हैं। 15 मिनट के लिए अब इसे दम पे रखना है। 15 मिनट के बाद ढक्कन उठाया, माशाल्लाह। अब मज़ेदार मतंजन को डिश में डालती हूँ। मतंजन के जायके और ख़ूबसूरती को 4 चांद लगाने के लिए होममेड खोए से छोटे छोटे पेड़े बनाकर इसमें शामिल कीजिए और घर बैठे शादियों वाले मज़ेदार मतंजन से लुत्फ़ अंदोज़ हों। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ लगी बेल को भी प्रेस कीजिए ताकि मेरी हर आने वाली रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको भी मिले। अल्लाह हाफ़िज़।